अहमद के बयान को लेकर राहुल पर निशाना साधना शुरू किया तो शकील अहमद के सभी आरोपों को खारिज करती नजर आई। रिपोर्ट देखिए। कि राहुल जी से ज्यादा इनसिक्योर पॉलिटिशियन मेरी नजर से आज तक नहीं। न्यूज 18 के साथ अपने एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट में दिए बयान के बाद पूर्व कांग्रेस नेता शकील अहमद एक बार फिर से चर्चा में हैं और नेशनल न्यूज बन चुके हैं। न्यूज 18 के एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट में कांग्रेस के पूर्व नेता शकील अहमद ने राहुल गांधी को भारतीय राजनीति का सबसे डरपोक और इनसिक्योर नेता बताया, तो अब उस पर सियासत भी तेज हो गई है। पहले आप सुनिए शकील अहमद ने क्या बोला था। डरपोक एक शब्द है, बहुत अच्छा शब्द नहीं है मगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। अंग्रेजी में थोड़ा उसके लिए अच्छा शब्द है कि राहुल जी से ज्यादा इनसिक्योर पॉलिटिशियन मेरी नजर से आज तक नहीं। मामला यही खत्म नहीं हुआ। शकील अहमद के बाद कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी राहुल गांधी और अपनी ही पार्टी पर बड़ा आरोप लगा दिया। राशिद अल्वी ने कहा कि राहुल गांधी से मिलना इतना आसान नहीं है। देखिए, राहुल गांधी से मिलना इतना आसान नहीं है और जहां तक सवाल इस बात का है कि नसीमुद्दीन साहब ने इस्तीफा दे दिया, ये चिंता की बात है। पूरे मामले पर जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस के अंदर ही इस पर जमकर बयानबाजी हो रही है। तो वहीं इस मामले पर शशि थरूर ने सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहने से मना कर दिया तो उदित राज ने आरोपों को खारिज कर दिया। You asked me about statements I have made, I can respond. I cannot comment on everybody else's statements. I think if Shakil Sahab has said this, talk to Shakil Sahab. Don't ask the rest of us. He can speak for himself. I've known him in the old days. He used to be an official spokesman of the Congress party. He'll be the right person to. मैं इससे असहमत हूँ और मुझे तो लगता है वो अपनी खींच निकाल रहे हैं और शकील जी अपनी खींच निकाल रहे हैं। हो सकता है कि उनकी महत्वाकांक्षा पूरी न हुई हो। शकील जी के आरोपों को बिल्कुल सिरे से खाली कर दिया। उधर शकील अहमद के आरोप के बाद बीजेपी पूरी तरह से राहुल गांधी पर हमलावर हो गई है। राहुल गांधी और कांग्रेस पर सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक लेने का आरोप लगाया। शकील अहमद ने एक टेलीविजन के पॉडकास्ट में ऐलानिया यह बात कहकर राहुल गांधी को बेपर्दा कर दिया है। अब राहुल गांधी को अपनी जो वो एक बड़े निर्भीक व्यक्ति की इमेज बनाते हैं, उस असली इमेज को स्वीकार लेना चाहिए कि वो असुरक्षित, डरपोक और कांग्रेस को का खात्मा करने वाले नेता हैं। कांग्रेस केवल मुसलमानों को यूज एंड थ्रो करती है और इसीलिए आज कांग्रेस से मुसलमान भी खफा है। वो कहता है कि अब्दुल केवल दरी बिछाएगा कांग्रेस के लिए। राहुल गांधी चाहते हैं अब्दुल केवल दरी बिछाए, अब्दुल केवल वोट दे और अब्दुल के साथ नहीं बैठना चाहते राहुल गांधी। शकील अहमद के बयान पर एमपी में भी सियासत जारी है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। अब मुझे लगता है कि ये तो उन्होंने सही बात बोली, पर हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी। ये बातें तो हम पहले से ही कहते आए हैं कि राहुल जी ने इस देश की राजनीति को और कांग्रेस का बेड़ा गर्क किया है। कांग्रेस की दुकान और शोरूम बंद करने का जो योगदान है वो राहुल जी के पास ही है। कभी सोनिया गांधी के सबसे करीबी कांग्रेस की कोर टीम का हिस्सा रहे और अब पार्टी छोड़ चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने राहुल गांधी पर ऐसा हमला बोला कि अब कांग्रेस की लीडरशिप को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है तो कांग्रेस सभी आरोपों को खारिज कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब इसी बीच जोधपुर से आ रही एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गोदाम में भीषण आग लगी है और इस आग के लगने से जहां इलाके में सनसनी फैल गई, बिस्किट के गोदाम में आगजनी का ये मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जिस जगह पर यह आगजनी हुई है उसके पास में ही बैंक और जिम भी है। ऐसे में आग लगने की तुरंत दमकल विभाग को भी सूचना दी गई
और फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। घटनास्थल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आगजनी का ये मामला जोधपुर से सामने आया है, जहां एक बिस्किट के गोदाम में आग लगी है और इसके बाद तुरंत दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई है। तो वहीं प्रयागराज के माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रशासन के बीच शुरू हुए विवाद पर सियासत जारी है। स्नान को लेकर बवाल, धरना, नोटिस और अब तीखी बयानबाजी, ये सब मेला क्षेत्र में गूंज रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। संगम की पावन धारा में चल रहे माघ मेले में स्नान का अधिकार और धार्मिक परंपराओं का मुद्दा अब राजनीतिक बहस बन गया है। मौनी अमावस्या के दिन से शुरू हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रशासन के बीच विवाद अब भी जारी है, क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद ने अब तक स्नान नहीं किया और वो अपनी मांगों पर लगातार अड़े हुए हैं। फिलहाल तो ये विवाद अब नेताओं के बयानों में उलझ कर रह गया है। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि वो तो सिर्फ अनलगल बयानबाजी कर रहे हैं। स्नान करने जा रहे हैं तो अनुमति ले लीजिए और नहाने गए हैं तो नहाएं की नेतागिरी करेंगे। कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो अनुमति ले लीजिए। अनुमति लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेंगे, कानून तो अच्छी बात नहीं है। मैंने देखा वीडियो की शंकराचार्य के तमाम साथियों ने पुलिस का कॉलर पकड़ लिया, धक्का मुक्की किया। ये अच्छा काम है। कानून को अपने हाथ में लेंगे तो कानून अपना काम करेगा। और नहाने के लिए गए हैं तो नहाना चाहिए कि वहां बैठ के नेतागिरी कर रहे हैं? रोज नेतन से बतिया रहे हैं, खाली वहां बैठ करके खाली डिबेट कर रहे हैं एक तरह से। अरे आप गए हो, आप शंकराचार्य है, आपका स्वागत है, आप स्नान करो, दिन भर में 12 बार करो, कहाँ कोई रोक रहा है। वहीं अभिनेत्री से साथी बनी ममता कुलकर्णी ने भी अविमुक्तेश्वरानंद पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो ढोंगी हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मालूम, वो समाजवादी पार्टी की ओर झुक रहे हैं। क्या अखिलेश यादव के साथ जाकर गौ हत्या जैसा मुद्दा हल होगा? इसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। अभी अगर एक ढोंगी है, उसको कुछ भी नहीं मालूम है, उसको मैं पैर पकड़ूं बिकॉज उसने जगत गुरु का टाइटल उसको मिल गया, मैं उसके पैर क्यों छू? उसको तो मुझे मेरे पैर छूने चाहिए, बिकॉज मोदी के सिवा मुझे और कोई चेहरा दिखता नहीं ना जो एक साथ लेके। अभी आप देखो ना, मोदी है तो ऐसी क्या गलत चीज हो रही है कहीं भी? आप मुझे बताओ ना। हम तो सब शांति से ये कर रहे, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं। अभी आप सोचो, ये अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ये बोलते, ये अभी समाजवादी के ओर झुक रहे बिकॉज उनको एक मुद्दा है, गौ माता की हत्या नहीं होनी चाहिए। तो क्या उनको वो अखिलेश यादव के साथ जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अब तक स्नान नहीं किया और अपनी मांगों पर लगातार अड़े हुए हैं। प्रशासन कहता है सुरक्षा पहले, जबकि स्वामी जी परंपरा की बात कर रहे हैं। वैसे तो प्रयागराज का माघ मेला आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन ये विवाद दिखाता है कैसे धार्मिक मुद्दे सियासत में घुल मिल जाते हैं और चर्चा का विषय बन जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।